नमस्कार। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लेखक आर्थर मिलर के द्वारा लिखित प्ले ऑल माय सन्स को एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि हिंदी में इसका समरी एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके एलटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि विशेषकर इसके द्वारा आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्ले ऑल माय सन्स। और इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके जो मेजर कैरेक्टर हैं उन पर नज़र डालते हैं, हालांकि उनको ठीक तरह से समझ लेते हैं। तो पहला मेजर कैरेक्टर है जो केलर। जो केलर 60 इयर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि 60 साल का बंदा है, जो कि एक फैक्ट्री का मालिक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैट केलर 50 इयर्स, ये 50 साल की महिला है, वाइफ ऑफ जो केलर, जो कि जो केलर की पत्नी है। और तीसरा कैरेक्टर है क्रिस, ये 32 इयर्स ओल्ड सन है जो केलर, यानी जो केलर का ये 32 साल का बेटा है। और नेक्स्ट है लैरी, एल्डर सन ऑफ जो केलर, ये जो केलर का बड़ा बेटा है। पांचवा कैरेक्टर है स्टेव डीवर, ये फ्रेंड ऑफ जो केलर, ये जो केलर का दोस्त है। और ये जो कंपनी जो केलर चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसमें पार्टनर हैं, हालांकि मित्र भी हैं और पार्टनर भी हैं कंपनी में। नेक्स्ट है एन डीवर, ए डॉटर ऑफ स्टेव डीवर, ये स्टेव डीवर की पुत्री है। और नेक्स्ट है जॉर्ज डीवर, सन ऑफ स्टेव डीवर, ये स्टेव डीवर का बेटा है। नेक्स्ट है डॉक्टर जिम बेलिस, ये 40 इयर्स का व्यक्ति है, यानी 40 साल का है। शू बेलिस, वाइफ ऑफ जिम बेलिस, ये जिम बेलिस की पत्नी है। और नेक्स्ट है वर्ट, ये 8 ईयर सन ऑफ जिम बेलिस, ये 8 साल का बेटा है, जो कि जिम बेलिस का है। नेक्स्ट है फ्रैंक लूबी, ये 32 इयर्स ओल्ड है, यानी 32 साल का बंदा है। और नेक्स्ट है लिडिया लूबी, ये 27 इयर्स, यानी 17 साल की महिला है, वाइफ ऑफ फ्रैंक, जो कि फ्रैंक लूबी की पत्नी है। तो साथियों, ये रहे हमारे मेजर कैरेक्टर और इसके साथ ही हम इस प्ले का हिंदी में समरी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी हिंदी में। और प्ले का नाम है ऑल माय सन्स। इस प्ले की शुरुआत जो केलर के घर से होती है। हालांकि इस प्ले की शुरुआत जो केलर के घर से होती है। जो केलर अपने परिवार के साथ अपने घर में रह रहा है, जिसके परिवार में उसकी पत्नी केट केलर व 2 बेटे, जिनमें लैरी व क्रिस हैं। क्रिस छोटा है और लैरी बड़ा है। जो केलर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, हालांकि उस कंपनी में उनका एक पार्टनर है जिसका नाम है स्टेव डीवर, जो कि कंपनी के पार्टनर के रूप में काम करते हैं स्टेव डीवर, जिसमें P40 एयरक्राफ्ट के सिलेंडर बनते हैं। हालांकि जो कंपनी है वो P40 एयरक्राफ्ट के सिलेंडर बनाने का कार्य करती है। ये सिलेंडर वायुयानों में यानी एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, यानी एयरक्राफ्ट में ये लगाए जाते हैं। एक दिन जो केलर को 120 सिलेंडर का टेंडर प्राप्त हुआ, हालांकि एक ठेका प्राप्त हुआ जो केलर के लिए 120 सिलेंडर का, जिसकी अर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग होनी थी। हालांकि इनको अर्जेंट रूप से बनाना था, परंतु 120 सिलेंडर यानी 120 जो सिलेंडर थे मामूली क्रैक थी, उसके पास जो सिलेंडर थे 120 सिलेंडर एडवांस में थे कंपनी के पास, अतः ये सिलेंडर यूज करने योग्य नहीं थे क्योंकि इनमें थोड़ी सी खराबी थी। जो केलर सलाह देता है कैट केलर के, जो केलर जो है स्टीव डीवर के लिए, अपने पार्टनर के लिए, स्टीव डीवर के लिए सलाह देता है कि इन क्रैक सिलेंडर को अतिशीघ्र रिपेयर करके इनकी सप्लाई कर दो। हालांकि इन्हीं सिलेंडर को काम में ले लो जो कि क्रैक हैं, क्योंकि इनकी रिपेयर करके। इतना कहने के बाद जो केलर छुट्टी पर चला जाता है,
जो केलर के कहने पर स्टीव डीवर जो उनका पार्टनर है कंपनी का, वो सिलेंडर की सप्लाई भेज देता है। हालांकि सिलेंडर को ठीक करने के बाद, रिपेयर करने के बाद उनकी जो सप्लाई थी वो भेज देता है। अतः ये सिलेंडर एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं, जिसमें ये सिलेंडर अति शीघ्र फटने लगते हैं। हालांकि सिलेंडर की जो कमी थी वो बरकरार थी और वो सिलेंडर अति शीघ्र फटने लगे थे, जिसमें 21 यानी 21 जो यंग पायलट थे, विमान चलाने वाले, एयरक्राफ्ट चलाने वाले, वो उनकी डेथ हो गई थी, जिसमें जो केलर और स्टीव डीवर दोनों अपराधी थे। हालांकि इस घटना के लिए जो है जो केलर और स्टीव डीवर दोनों अपराधी थे, क्योंकि दोनों कंपनी के मालिक थे और दोनों की सलाह से सिलेंडर बनाए गए थे, जिसमें जो केलर अपने आप में बहुत होशियार स्मार्ट समझता था, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ना लेकर स्टीव डीवर पर लगा दी, क्योंकि वो जो केलर था वो छुट्टी पर गया हुआ था। जो केलर का बेटा जो लैरी भी एयरक्राफ्ट का पायलट था। हालांकि वो भी जो लैरी था, जो केलर का बेटा, वो भी एयरक्राफ्ट चलाने का काम करता था, यानी पायलट था, जिसमें उसकी भी मृत्यु होने की संभावना थी। हालांकि उसमें ये संभावना थी कि जो केलर की भी, हालांकि जो लैरी था, जो केलर का बेटा, उसकी भी मृत्यु उसमें होने के चांस थे। स्टीव डीवर जो कोर्ट के आदेश पर, यानी कोर्ट के आदेश आया था, उसके आदेश के आधार पर जो स्टीव डीवर था उसे जेल भेज दिया गया, क्योंकि जो सिलेंडर जो थे रिपेयर की थी वो स्टीव डीवर ने ही की थी। लैरी जो केलर का जो बड़ा बेटा था, वो अपने पिता जो केलर की हकीकत को समझ गया, हालांकि उनकी चालाकी को समझ गया। लैरी को अपने पिता की जो मिसिंग थी, जो उसके पिता ने जो गलती की थी, उस पर गहरा सदमा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई घटना हो, लेकिन उसके पिता ने जो चापलूसी की थी उससे वो काफ़ी आहत था और उसने सुसाइड कर ली। हालांकि लैरी ने आत्महत्या कर ली अपने पिता की बड़ी गलती की वजह से, क्योंकि घटना में 21 पायलट की जो डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, उस घटना से आहत होकर के लैरी ने आत्महत्या कर ली थी। लैरी सुसाइड करने से पहले अपनी प्रेमिका, जिसका नाम एन डीवर है, जो कि स्टीव डीवर की बेटी है, हालांकि एन डीवर जो है वो लैरी की प्रेमिका है और जो बेटी है वो स्टीव डीवर की है। हालांकि इस एन डीवर को पत्र लिखता है, अपनी प्रेमिका के होने नाते लैरी जो है स्टीव डीवर को पत्र लिखता है। एन डीवर और उसका भाई जो जिसका नाम जॉर्ज डीवर है, दोनों उस बात को समझते हैं कि इस घटना में उनके पिता स्टीव डीवर की गलती है, इसलिए वे उनसे संबंध तोड़ देते हैं। हालांकि एन डीवर और जॉर्ज डीवर दोनों अपने पिता की जो गलती थी उसकी वजह से वो उनसे अपना संबंध तोड़ देते हैं। जॉर्ज अपनी हकीकत कहना, जॉर्ज जो है, जो बेटा है स्टीव डीवर का, अपनी पढ़ाई करने के लिए, यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। उधर एन डीवर समझती है कि लैरी की डेथ हो चुकी है। हालांकि जो विमान घटना हुई थी उसमें बहुत सारे 21 पायलट मारे गए थे, तो उसमें लैरी भी पायलट था। तो उस घटना में हालांकि ये महसूस किया जा रहा था कि जो है लैरी की मृत्यु हो गई है। तब ये अपना प्यार क्रैश से करना चाहती है। हालांकि जो एन डीवर है वो अपना प्रेम जो क्रिस है, लैरी का छोटा भाई, उससे करना चाहती है और शादी करना चाहती है। कैट केलर नहीं समझ पाती कि उसका बेटा लैरी मर चुका है। हालांकि कैट केलर अभी नहीं समझ पाई है कि उसके बेटे की मृत्यु हुई है, अतः उसे विश्वास है कि वह अभी जीवित है। इस कारण कैट केलर जो लैरी की माँ है, क्रिस और एन को शादी करने की अनुमति नहीं देती। हालांकि शादी करने से मना कर देती है। क्रिस और जो है एन डीवर की शादी नहीं होने देती, क्योंकि उन्हें
अभी पता है कि लैरी जीवित है। केट केलर एक एप्पल ट्री को लैरी की याद में लगाती है और ये पेड़ लैरी को जीवित होने की एक प्रकार से प्रमाण के रूप में लगाती है। हालांकि उसका मानना है कि जब तक ये पेड़ जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, हरा भरा रहेगा, तब तक लैरी जीवित होगा, और जब पेड़ सूख जाएगा तो मैं समझ लूँगी कि लैरी की डेथ हो चुकी है। उधर जो केलर एंड डीवर व जॉर्ज डीवर के विश्वास दिलाते हैं। हालांकि उधर जो केलर जो है वो एंड डीवर और जॉर्ज डीवर जो कि स्टीव डीवर के पुत्र हैं, इनको विश्वास दिलाने का काम करते हैं। कौन? जो केलर। कहते हैं कि स्टीव डीवर को अतिशीघ्र जेल से निकलवाने का प्रयास करेंगे हम। जॉर्ज डीवर अपने पिता को कोलंबिया में देखता है और अपने पिता की निर्दोषता को समझने की पूरी कोशिश करता है। एंड डीवर को पता चलता है कि वास्तविकता जो दोषी है, यानी वास्तव रूप में जो दोषी है वो स्टीव डीवर नहीं बल्कि जो केलर है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर खराब सिलेंडर की रिपेयर की गई थी और उन्हें एयरक्राफ्ट में यूज में लाया गया था, यानी यूज किया गया था। जॉर्ज डीवर क्रिस से मिलता है। जॉर्ज डीवर जो है वो क्रिस से मिलता है और जो केलर के बारे में सच्चाई को जानने की बात करता है। वो कहता है कि जो केलर से सच्चाई की बात करो कि सच्चाई क्या है। क्रिस अपने पिता से जानना चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो केलर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। हालांकि क्रिस का जो पिता है, जो केलर, वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। क्रिस अपने पिता की गलती पर उनसे नाराज हो जाता है और स्टीव डीवर को जेल से मुक्त कराने की बात करता है। हालांकि अपने पिता से कहता है कि तुमने स्टीव डीवर को जो जेल में डलवाया है वो उनको वहाँ से मुक्त कराओ। एंड डीवर कैट केलर से लैरी की मृत्यु को स्वीकार करने की वकालत करती है। हालांकि एंड डीवर कहती है कैट केलर से कि लैरी की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब तुम स्वीकार कर लो कि वो जीवित नहीं है, ताकि मैं क्रिस से शादी कर सकूं। वह लैरी के द्वारा लिखे पत्र को कैट केलर को दिखाती है, जिसे लैरी ने सुसाइड से पहले लिखा था। उधर जो केलर सोचता है कि क्रिस उसे जेल भेजना चाहता है। हालांकि जो केलर को इस बात का आभास हो गया था कि मेरा बेटा जो क्रिस है वो सच्चाई को समझ गया है और वो मुझे अब जेल भिजवाना चाहता है। जो केलर कैट केलर से कहता है कि वह मृत व्यक्ति है। हालांकि जो केलर जीवित रहते हुए अपने आप को मृत समझ रहा है, क्योंकि वो समझता है कि मैंने बड़ी गलती की है जिसमें 21 पायलट की मृत्यु हो चुकी है, और वो कहता है कि उसे जला दिया जाए। हालांकि मैं मृत हूँ और मुझे जला दिया जाए। क्रिस जो केलर से जानना चाहता है कि आप लैरी के पत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हालांकि लैरी ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो केलर समझ जाता है कि लैरी भी मेरा ही बेटा था, किंतु वे सब मेरे ही बेटे थे। हालांकि आप भी मेरे बेटे हो, वो भी मेरे बेटे हैं, और जो मरे थे वो भी मेरे बेटे हैं। अतः वो सभी ऑल माय सन्स मेरे ही सभी बेटे हैं। ये सब कहने के बाद वे सब क्रिस के साथ घर जाते हैं और वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना करेंगे। तभी अचानक सभी लोग घर की ओर दौड़कर आते हैं और क्रिस देखता है कि उसका पिता जो केलर जमीन पर मृत पड़ा था। हालांकि ये घटना जो क्रिस के पिता जो केलर हैं उन्होंने कर ली, हालांकि अपने आप में सुसाइड कर ली, क्योंकि वो उनको पता हो गया कि मैं ही पूर्ण रूप से दोषी हूँ।
ये देखकर क्रिस दुखी हो जाता है और कहता है कि ऐसा पनिशमेंट उसने पहले कभी नहीं देखा। कैट किलर क्रिस से कहती है कि ये सब कुछ होना था, हो गया, अब तुम्हें सोचना चाहिए, अतः ये सब भूल जाओ और आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करो। अतः तुम अब जो है एन डेवस से शादी करो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। तो साथियों, ये प्ले आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। जय हिंद, जय भारत।